ओम नमो नारायण। स्वागत है आपका हमारे पूजा भक्ति चैनल में। बैसाख मास महात्म्य का 13वां अध्याय। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली बैसाख मास महात्म्य को डेली श्रवण कर सकें। सूत्रदेव जी कहते हैं, राजेंद्र, बैसाख के शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 त्रयोदशी को लेकर पूर्णिमा तक की तिथियां हैं, वे बड़ी पवित्र और शुभ कारक हैं। उनका नाम पुण्यकरणी है। वे सब पापों का क्षय करने वाली हैं। जो संपूर्ण बैसाख मास में स्नान करने में असमर्थ हो, वह यदि इन 3 तिथियों में भी स्नान करे तो बैसाख मास का पूरा फल पा लेता है। पूर्व काल में बैसाख मास की एकादशी तिथि को शुभ अमृत प्रकट हुआ। द्वादशी को भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। त्रयोदशी को श्री हरि ने देवताओं को सुधा पान कराया। चतुर्दशी को देव विरोधी दैत्य का संहार किया और पूर्णिमा के दिन समस्त देवताओं को उनका साम्राज्य प्राप्त हो गया। इसीलिए देवताओं ने संतुष्ट होकर इन 3 तिथियों को वर दिया। बैसाख मास की ये 3 शुभ तिथियां मनुष्यों को पाप का नाश कराने वाली हैं तथा उन्हें पुत्र पौत्रादि फल देने वाली हैं। जो मनुष्य इस संपूर्ण मास में स्नान न कर सका हो, वह इन तिथियों में स्नान कर लेने पर पुण्य फल को ही पाता है। बैसाख मास में लौकिक कामनाओं का नियम करने पर मनुष्य निश्चय ही भगवान विष्णु को सुयश प्राप्त कर लेता है। महीने भर नियम निभाने में असमर्थ मानव यदि उक्त 3 दिन भी कामनाओं का संयम कर सके तो उतने में ही पूर्ण फल पाकर भगवान विष्णु के धाम का आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार का कर देने से देवता अपने धाम को चले गए। अतः पुण्यकरणी नाम से प्रसिद्ध अंतिम 3 तिथियां पुण्यदायिनी, समस्त पाप राशि का नाश करने वाली तथा पुत्र पौत्र को बढ़ाने वाली हैं। जो बैसाख मास में अंतिम 3 दिन गीता का पाठ करता है, उसे प्रतिदिन अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। जो उक्त तीनों दिन विष्णु सहस्त्र का पाठ करता है, उसके पुण्य फल का वर्णन करने में इस भूलोक का स्वर्गलोक में कौन सामर्थ्य है। पूर्णिमा को सहस्त्र नाम के द्वारा भगवान मधुसूदन को दूध से नहलाकर मनुष्य पापहीन बैकुंठ धाम को जाता है। बैसाख मास में प्रतिदिन भगवान के आधे या चौपाई श्लोक का पाठ करने वाला मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जो बैसाख के अंतिम 3 दिनों में भगवत शास्त्र का श्रवण करता है, वह जल में कमल के पत्ते की भांति कभी पापों से लिप्त नहीं होता। उक्त तीनों दिनों के सेवन से कितने ही मनुष्य ने देवत्व प्राप्त कर लिया, कितने ही सिद्ध हो गए और कितने ही ब्रह्मत्व पा लिया। ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति होती है अथवा प्रयाग में मृत्यु होने से, या बैसाख मास में नियम पूर्वक प्रातःकाल जल में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए बैसाख के अंतिम 3 दिनों में स्नान, दान और भगवत पूजन करना अति आवश्यक माना गया है। बैसाख मास के उत्तम महात्म्य का पूरा वृत्तांत रोग दोष से रहित जगदीश्वर भगवान नारायण के सिवा दूसरा कौन कर सकता। तुम भी बैसाख मास के दिन यदि उत्तम वर्ण का अनुष्ठान करो, इससे निश्चय ही तुम्हें भोग और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार मिथिलापति जनक को उपदेश देकर शुक्रदेव जी ने उनकी अनुमति ले वहां से जाने लगे। तब राजश्री जनक ने अपने अद्भुत के लिए उत्तम उत्सव कराया और श्री सूत जी को पालकी पर बिठाकर विदा किया। वस्त्र, आभूषण, गौ, भूमि, तिल और स्वर्ण आदि की से उनकी पूजा और वंदना करके राजा ने उनकी परिक्रमा की। तत्पश्चात उनसे विदा हो महामते, तेजस्वी एवं परम यशस्वी सूत्रजीव संतुष्ट हो प्रसन्नता पूर्वक वहां से अपने स्थान को गए। राजा ने वैशाख धर्म का पालन करके मोक्ष प्राप्त किया। नारद जी कहते हैं, अम्बरीषि, यह उत्तम उपाख्यान मैंने तुम्हें सुनाया, जो कि सब पापों का नाश और संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला है। इससे मनुष्य भक्ति, मुक्ति, ज्ञान और मोक्ष को प्राप्त करता है। प्रेम से बोलो जय जय श्री हरि।